बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। बेसिक शिक्षा के बेसिक्स चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आपके लिए मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसमें सप्ताह 3 की शिक्षक डायरी के विषय में मैंने बताया था। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ जो कि वीक 4 के लिए है, जो सप्ताह 26 तारीख से शुरू होकर और 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मैंने अपने विषय से रिलेटेड वीडियो यहाँ बनाई है। आप अपने विषय से रिलेटेड ये बना सकते हैं। एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ देखिए साथियों, सोमवार दिन सोमवार और तारीख 26/7/2021 को मेरे विषय में यानी विज्ञान में कक्षा 7 में पौधों में जनन और 8 में फसल उत्पादन पाठ आया था। तो मैंने यहाँ लिखा है कि सभी सामग्री की लिंक ग्रुप में शेयर की। प्रेरणा साथी को मोहल्ला कक्षा में अधिक से अधिक बच्चों को लाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मेरी मोहल्ला कक्षा में थोड़े कम बच्चे आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा। मैंने टॉपिक उस दिन पढ़ाया फसल उत्पादन। जिस दिन जो सामग्री आती है कभी कभी मैं वही टॉपिक भी पढ़ा देती हूँ और कभी अपने हिसाब से भी पढ़ाती हूँ बच्चे की आवश्यकता अनुसार। तो मैंने यहाँ लर्निंग आउटकम लिखा है उसका, और यहाँ मोहल्ला कक्षा के विषय में लिखा है कि संबंधित वीडियो दिखाई व कुछ प्रश्न पूछते हुए बच्चों को पाठ समझाया गया। बच्चों को जोड़ी में कार्य शिक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए एक गतिविधि कराई और फिर उसमें गृह कार्य दिया। यहाँ मैंने आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड को भी मेंशन किया है कि 48वां एपिसोड वहाँ आया है। क्रियान्वयन के पश्चात मैंने शिक्षक का आकलन में लिखा है कि कुछ बच्चे गतिविधि में रुचि नहीं ले रहे हैं। आगामी कक्षा में कुछ नई गतिविधियों का प्रयोग कर बच्चों को समझाया जाएगा। अब दिन मंगलवार तारीख 27/7/2021। इस दिन दूरदर्शन पर कोई प्रोग्राम नहीं आया था, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाया। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, यहाँ मैंने उसका लर्निंग आउटकम लिखा है। और यहाँ मैंने मेंशन किया है कि दूरदर्शन पर मेरे विषय से संबंधित कोई सामग्री नहीं आई, क्योंकि मेरे विषय में नहीं आई थी, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है। यहाँ मैंने मोहल्ला कक्षा के बारे में लिखा है, गृह कार्य और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन में मैंने लिखा है बारिश होने के कारण कक्षा में कम बच्चे आए। आगामी कक्षा में पुनः पाठ को समझाया जाएगा। चूँकि उस दिन कम बच्चे आए थे, इसलिए इस पाठ को मैं दोबारा से समझाऊंगी। अब यहाँ इसी तरीके से मैंने अपने विषय से संबंधित यहाँ विषय मेंशन किया है। या लर्निंग आउटकम चयनित पाठ जिस प्रकार करना है उसमें मैंने दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं वो, और अगर जगह दिखती है तो मैं लर्निंग आउटकम भी उसका लिखती हूँ, जो कि मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ। यहाँ दिनांक 28 में आओ अंग्रेजी सीखें का भी कोई एपिसोड नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ ये खाली छोड़ दिया है। दिनांक 29 को विज्ञान और इंग्लिश में लिखा है मैंने, क्योंकि मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ 6, 7, 8 में, इसलिए कक्षा 8 में इंग्लिश का प्रोग्राम भी आया था उस दिन द स्विंग, तो यहाँ मैंने वो भी मेंशन किया है। और विज्ञान का जो दूरदर्शन पर प्रोग्राम आ रहा है वो भी मेंशन किया है। और यहाँ आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 47वां आया था और 49वां आया था, इसलिए मैंने यहाँ वो मेंशन किया है। दिनांक 30 दिन शुक्रवार को सारे 6, 7, 8 कक्षा में इंग्लिश का ही प्रोग्राम आया है दूरदर्शन पे, वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। मोहल्ला कक्षा में भी मैंने इंग्लिश ही पढ़ाई है उस दिन, तो मैंने बच्चों को लर्निंग टुगेदर नामक पाठ पढ़ाया व वर्ड मीनिंग कराई। होमवर्क में भी वर्ड मीनिंग याद करने को दिए व हस्तलिखित नोट्स करने को दिए। यानी मैं मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उस पर मैं अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करा रही हूँ, चाहे वो साइंस में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, इसलिए मैंने यहाँ वो भी मेंशन किया है। उस दिन मैंने अभिभावक चर्चा भी की है, क्योंकि कुछ बच्चे होमवर्क करके नहीं आ रहे, इसलिए मैंने उनके पेरेंट्स को गृह कराने संबंधी चर्चा भी फ़ोन पर की। चूँकि बच्चे अंग्रेजी में उतने अच्छे नहीं हैं मेरे यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। अगली कक्षा में कुछ अन्य गतिविधियों का प्रयोग कर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। दिनांक 31/7/2021 जो कि आज का ही दिन है, मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ, आज का ही दिन है। यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है कि इस दिन क्विज़ आती है, इसलिए मैं कुछ बच्चों को क्विज़ कराती हूँ, क्योंकि सारे बच्चों को अपने मोबाइल से कराना संभव नहीं हो पाता है। कुछ बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, अगर वो ला सकते हैं तो उनको मंगा लेती हूँ और उनके माता पिता से भी कहती हूँ कि वो क्विज़ में प्रतिभाग कराएं। यहाँ मैंने लिखा है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वयंकलन, मतलब अपने मोबाइल से सभी बच्चों का क्विज़ प्रतियोगिता में कराना संभव नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, आप भी इस तरीके से अपने हिसाब से अपनी डायरी बना सकते हैं।
अगर आपको मेरी शिक्षक डायरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि शिक्षक डायरी कैसी है। थैंक यू।